मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 7वीं का हमारा राजस्थान, कक्षा 7 की हमारा राजस्थान देख लीजिए। इस पाठ्य पुस्तक का जो इस सत्र से नई राजस्थान शिक्षा विभाग में शुरू की है, इसका हम पहला अध्याय जिसका नाम है वन, वन्य जीव और उनका संरक्षण, ये पाठ हम पढ़ने वाले हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। हम शुरू कर रहे हैं आज का हमारा टॉपिक वन, वन्य जीव और संरक्षण। आज के हम इस पाठ में जिन बिंदुओं पर आपको पढ़ाएंगे वो बिंदु इस प्रकार से हैं। देख लीजिए, पहले वन क्या है उसके बारे में बात करेंगे, फिर वनों का महत्व, वनों का महत्व क्या है उस पर चर्चा करेंगे। आफ्टर दैट वनों के प्रकार, यानी वन कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें आरक्षित वन, सुरक्षित वन क्या है, अवर्गीकृत वन क्या है, इन पर हम चर्चा करेंगे। भौगोलिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण, यानी यहाँ की जो भू आकृति है उसके आधार पर कितने प्रकार के वन हैं उन पर चर्चा करेंगे, जिसमें आप प्रमुख रूप से देखेंगे उष्ण कटिबंधीय कंटिले वन, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन और अर्ध शुष्क अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, इन पर चर्चा करेंगे। फिर हम बात करेंगे हमारे राजस्थान राज्य में पाए जाने वाले राष्ट्रीय उद्यानों की। राष्ट्रीय उद्यान क्या है इन पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें प्रमुख रूप से केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, ये हमारे प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, इन पर भी हम बात करेंगे। और अंत में वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य क्या है इन पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक निकाल दीजिए और हम शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक वन के बारे में। तो पहले बात करते हैं हम वन। वन क्या है? तो वन का मतलब है जंगल, पेड़ पौधे, वनस्पति, जिनसे हमारा जीवन चक्र चलता है। पेड़ों के बिना हमारा जीवन, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इतने कीमती है हमारे पेड़। और ये भी कहा गया है कि एक पेड़ जितना हमें ऑक्सीजन देते हैं उतना हम 20 साल पैसा देकर भी नहीं खरीद सकते, इतना एक पेड़ का महत्व है। और हम इसको कितने सस्ते में ले रहे हैं। पेड़ों को हम काटे जा रहे हैं। जहां एक तरफ हमारे राष्ट्रीय वन नीति कहती है कि आपके पास 33% वन होने चाहिए, लेकिन हमारे पास 10% भी नहीं है। बड़ी विडंबना की बात है। हर साल हरित राजस्थान, हरियालो राजस्थान, कई प्रकार के राष्ट्रीय अभियान, राज्य अभियान चलते हैं पेड़ पौधों के बारे में, लेकिन हम अभी भी सोए हुए हैं, पेड़ों के प्रति सजग नहीं है। और ये आने वाली पीढ़ी के लिए बड़ा ही घातक और दुखदायी होने वाला है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना चाहिए, और केवल लगाना नहीं चाहिए, हमें पेड़ उगाना चाहिए। लगाने से पेड़ नहीं लगेंगे, हमें उन पेड़ों को उगाना पड़ेगा। तो ये है वन। अब हम बात करते हैं वनों का महत्व, यानी ये वन क्या फायदेमंद है हमारे लिए, कैसे फायदेमंद है, क्यों फायदेमंद है। तो देखिए, वन जो है वो हमारी प्रकृति का अमूल्य उपहार है। वन प्रकृति का अमूल्य उपहार है, यानी प्रकृति ने हमें ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, फ्री में दिया है। प्रकृति ने हमसे कोई इसका पैसा नहीं लिया है। पेड़ पौधे हमसे कोई पैसा नहीं लेते हैं, बस केवल उनको हमें पानी पिलाना है। और कुछ पेड़ तो जंगल में अपना आप उगते हैं, केवल उनको काटना नहीं है, केवल इतना ही करना हमें। उनके लिए कोई बाढ़ आपको नहीं करनी है, उनको पानी नहीं पिलाना है, उनको खाद नहीं देना है, कुछ नहीं करना है। आप उनको काटिए मत, फिर भी वो आपको फल देंगे, फूल देंगे, लकड़ी देंगे, कितना हमें वो दे ही रहे, ले कुछ नहीं रहे। तो सबसे पहली बात, ये प्रकृति का अमूल्य उपहार है। पेड़ पौधे हमें शुद्ध हवा देते हैं, जो हमारी प्राण वायु है, ऑक्सीजन देते हैं। और
बिना ऑक्सीजन तो हम 1 मिनट भी नहीं रह सकते। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पेड़ हमें प्राणवायु देते हैं, पेड़ वर्षा कराने में सहायक होते हैं। अगली बात है कि पेड़ वर्षा कराने में सहायक होते हैं। कैसे? कि भाई जब ज्यादा पेड़ होंगे तो वहां का जो वातावरण है वो नम बनेगा, नमी पैदा होगी, और जब नमी होगी तो बादल अपने आप उस ओर खींचे आएंगे। आपने ये भी सुना होगा कि भाई जहां बरसात होगी ना वहां और बरसात होती है, यानी मेरे लारे में। अपने मारवाड़ी में कहावत है मेरे लारे में, मतलब एक बार बरसात हो गई ना तो उस क्षेत्र में नमी हो जाती है, और अगली बार जब जैसे कोई बादल आता है फिर वहां बरसात हो जाती है। तो ये है, पेड़ हमें वर्षा कराने में भी सहायक होते हैं। अगली बात है, पेड़ पौधों से जंगल में, प्रकृति में हजारों लाखों असंख्य छोटे छोटे जीव, छोटे बड़े जीव जंतु पाए जाते हैं। उनका वो आश्रय स्थल है। चिड़िया, बया, मोर, कबूतर, कई प्रकार के पशु पक्षी इन पेड़ों में रहते हैं। उनका वो घर है, तो हमें उनके घर को भी बचाना है। अगली बात है, पेड़ हमारी आजीविका के भी साधन है। कई प्रकार के लोग जिनका जीवन चक्र इन पेड़ों से ही चलता है, वो जंगल में जाते हैं, लकड़ी काटते हैं, और लकड़ी की तो हमें आवश्यकता है। एक गीत भी है, जीते जी लकड़ी, मरते जी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। लकड़ी है सब कुछ। जन्म होगा तब भी आपको लकड़ी चाहिए, मर रहे हो तब भी आपको लकड़ी चाहिए, शादी हो रही है तब भी लकड़ी चाहिए, और भी दूसरे आपके जीवन के जो महत्वपूर्ण काम होते हैं, हर काम में आपको लकड़ी चाहिए। तो भी पेड़ पौधे तो है ये सब कुछ। इसलिए पेड़ों का महत्व या पेड़ों का जो ऋण हम पर है, हम उसे कभी पूरा कर ही नहीं सकते। एक पेड़ हमें इतना हमें जीवन में दे कुछ जाता है, जिसका हम पैसों से यदि उसकी तुलना करें तो शायद इस जन्म में तो हम कभी उसका ऋण पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इतना पेड़ों का महत्व है। अब हम आगे बात करते हैं वनों के प्रकार। अपने राजस्थान की जो भू आकृति है या इसका जो भौगोलिक परिवेश है, यहाँ का जो वातावरण है, उसके आधार पर हमारे राज्य में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं बात करते हैं। देखिए भाई, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो हमारी राष्ट्रीय वन नीति है, उस नीति में कहा गया है कि हमारे जो कुल क्षेत्रफल है, हमारे राज्य का कुल जो क्षेत्रफल है उसका 33% यानी 1/3 भाग पर वन होने चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारे पास केवल 10% भाग पर ही वन है। कहां पर? राजस्थान की बात कर रहा हूं मैं। राजस्थान में 10% भाग पर ही वन पाए जाते हैं, और उसमें भी यदि हम जिले वाइज बात करें कि राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वन पाया जाता है, तो हम बात करेंगे उदयपुर की। उदयपुर में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। और वहीं सबसे कम की बात करें तो सबसे कम वन है वो है चूरू जिले में। चूरू जिले में सबसे कम वन पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं वनों का वर्गीकरण। तो वन 3 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से वन 3 प्रकार से हैं। पहला आरक्षित वन। पहला कौन सा देख लीजिए, आरक्षित वन। आरक्षित वन, ये वन सरकारी नियंत्रण में होते हैं, यानी इनके ऊपर सरकार का पूरा नियंत्रण होता है, और ये पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए इनमें पशु चराना और लकड़ी काटना प्रतिबंध होता है। यहाँ आप लकड़ी नहीं काट सकते और न ही उसमें पशु चरा सकते हैं। ये कुल वन क्षेत्र के 1/3 से अधिक भाग में फैले हुए हैं। दूसरा है सुरक्षित वन। सुरक्षित वन का मतलब होता है कि ये भी है तो सरकारी क्षेत्र में, यानी ये भी सरकार के नियंत्रण में है, लेकिन कुछ नियमों में ढील दी गई है, कुछ पाबंदियों को हटाया गया है, और
कुछ थोड़े से क्षेत्र में समय समय पर इसमें कुछ छूट दी जाती है, यानी जो पेड़ सूख गए हैं या पेड़ों को अब खाद भी चाहिए तो सरकार कुछ क्षेत्र में आपको पशु चराने की भी अनुमति देती है, तो उस अनुमति थोड़ी बहुत अनुमति दी जाती है। ये होता है सुरक्षित वन। लेकिन ध्यान रखना ये भी सरकारी नियंत्रण में होते हैं, यानी इसके ऊपर भी सरकार का ही नियंत्रण होता है। ये वन है कुल वन के आधे से अधिक भाग में फैले हुए हैं, यानी हमारे राजस्थान में जितने भी वन है उसका 50 से भी अधिक प्रतिशत भाग पर कौन से वन पाए गए? सुरक्षित वन पाए गए। यदि आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन से वन पाए जाते हैं, बताइए, आरक्षित, सुरक्षित या अवर्गीकृत? तब हम बात करेंगे सुरक्षित वन राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं। अगला है अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन यानी इसका कोई वर्गीकरण नहीं किया, यानी इसके लिए कोई अलग से इसकी परिभाषा नहीं दी गई है, यानी जो पीछे बच गया है वो है अवर्गीकृत वन। और इस श्रेणी के वनों में पशु चराने की भी अनुमति होती है और लकड़ी भी आप काट सकते हैं। तो ये होता है अवर्गीकृत वन। तो मोटे रूप से वनों को 3 भागों में बांटा गया है हमारे राजस्थान के परिवेश के अनुरूप। पहला आरक्षित वन, दूसरा सुरक्षित वन, तीसरा अवर्गीकृत वन। अब अगली बात है भौगोलिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण। यानी भौगोलिक का मतलब क्या है भाई? देखिए, हमारा जो राजस्थान है उसकी भू आकृति या भौगोलिक परिवेश बड़ा अलग अलग है, इसलिए ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि यदि हम पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहाँ अलग प्रकार के आपको पेड़ पौधे मिलेंगे, वही आप पूर्वी राजस्थान की बात करें या दक्षिणी राजस्थान की बात करेंगे वहां आपको बिल्कुल अलग पेड़ पौधे मिलेंगे। तो भौगोलिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण है वो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।